लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब लोग मुंबई छोड़कर भागने के लिए मजबूर होते हैं। राशन के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ता है। मुंबई की सड़कों पर, चेकनाकों पर 2-2 दिन उनको यहाँ पर रहना पड़ता है। कहाँ थे उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, जब उत्तर प्रदेश की जनता को लाठी खानी पड़ रही थी, जब पर प्रांतियों को लाठी खानी पड़ रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। मैं मलाड वेस्ट में राठौड़ी चर्च पे उपस्थित हूँ, लेकिन जहाँ पे उपस्थित हूँ बता सकता हूँ कि वो ऐसी शख्सियत है जिनका नाम रमेश गौड़ है। महाराष्ट्र राज्य महासचिव रामदास आठवले के नेतृत्व में इनको पद दिया गया है। लेकिन बता दें, कहीं न कहीं मुद्दाएं आती हैं तो ये खड़े होकर उस पर लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लेकिन बता दें कि आज वो लड़ाई ही नहीं, कई मुद्दे हैं कि जिस पर ये बातें कहेंगे। उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना धनुष बाण चिन्ह था, शिवसेना का जो नाम था, वो एकनाथ शिंदे को मिल गया है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की दबाव में, चुनाव आयोग कमीशन की दबाव को डालते हुए ये चीज़ों को लिया गया है। लेकिन हम नहीं, कई लोग ये बातें इरादे कहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आने वाला समय बताएगा सही और गलत क्या है। आज इनसे खास चर्चा करना चाहेंगे। जिस तरह से देखा जाए कि महाराष्ट्र में दंगल हलचल हर तरह के चल रहे हैं, कहीं न कहीं उद्धव गुट के लोगों को काफी नुकसान, क्योंकि वंदनीय बाला साहब ठाकरे उद्धव के पिताजी थे। लोगों का कहना है कि वंदनीय बाला साहब ठाकरे का अगर प्रॉपर्टी हो तो वो बाप बेटे को मिले, लेकिन एकनाथ शिंदे जी ने उसको हथियाया। क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे आज इस मुद्दे पे बोलना पड़ रहा है और बोलना भी ज़रूरी है। आपके सवाल का सबसे पहले मैं खंडन करना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के कार्य सम्राट माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कोई शिवसेना हथियाया नहीं है। उन्होंने कोई चुनाव चिन्ह के लिए उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। आदरणीय उद्धव जी ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री जिस दिन शपथ ग्रहण किया, उसी दिन उन्होंने आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी, जो हमेशा हिंदुत्व की लड़ाई लड़ा, जो इंसान महाराष्ट्र में मराठी समाज की अस्मिता को ऊपर लेके आया, उन्होंने कभी किसी पद की लालच नहीं की। उनका एकमात्र कहना था कि हमारी पार्टी, हमारे परिवार से पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता जो काम करता है वो कभी किसी पद पे या मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कोई एमएलए, एमपी, खासदार, मिनिस्टर नहीं बनेगा। लेकिन इस नियम को सबसे पहले तोड़ने का काम आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने किया। आज वो जाके कांग्रेस के दामन में बैठ गए हैं, आज वो जाके राष्ट्रवादी के दामन में बैठ गए हैं। अगर आज उनका एक इरादा होता तो कभी किसी पद की लालसा नहीं करते, लेकिन उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी की हिंदुत्व की पार्टी का नियम भंग करने का उन्होंने काम किया है। तो उन्होंने पहले बहुत बड़ा गुनाह किया है। हिंदुस्तान के हिंदू, हिंदुस्तान की जनता उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। देखिए, लोकतंत्र का हत्या तब होता है जब 2.5-3 साल मुख्यमंत्री बनने पर सड़क बिगड़े होते हैं। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब कोविड जैसे समय में अस्पतालों में लोगों को चिकित्सा नहीं मिलता। लोकतंत्र की हत्या तब होती है जब लोग मुंबई छोड़कर भागने के लिए मजबूर होते हैं। राशन के लिए उन्हें दर बदर भटकना पड़ता है। मुंबई की सड़कों पर, चेकनाकों पर 2-2 दिन उनको यहाँ पर रहना पड़ता है। कहाँ थे उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे? क्या कर रहे थे उस समय जब उत्तर प्रदेश की जनता को लाठी खानी पड़ रही थी, जब पर प्रांतियों को लाठी खानी पड़ रही थी? यह कहीं ना कहीं इसका जवाब आज उन्हें मिला है और आज जो भी हो रहा है वो लोकशाही है। उद्धव जी का भी कहना है कि जो बेरोजगारी है, अब बेरोजगारी बढ़ती जाएगी, किसी को नौकरियां नहीं मिलेंगी, सभी नेता बनने जा रहे हैं। इस पे भी क्या चर्चा है आपकी? देखिए, नौकरियां जो हैं वो पूरे देश का मुद्दा है, कोई महाराष्ट्र का मुद्दा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी जरूर है। हमारे देश के युवा बेरोजगार हैं, मैं इस बात को मान्य करता हूं। लेकिन इसका कारण सेंट्रल मिनिस्टर माननीय रामदास आठवले जी भी नहीं है, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी भी नहीं है। देखिए, जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे देश का कारण है, जिस पे कार्य चल रहा है। बहुत ही जल्द उस चीज़ का कानून बनेगा, नियम बनेगा, हमारे देश की जनता उसका पालन करेगी और हम इन तकलीफों से निकलेंगे। महंगाई का जो आप दर देख रहे हैं, महंगाई का दर हिंदुस्तान में आज पूरे देश, पूरे दुनिया से नीचे है। जिस तरह से ये हलचल चल रही है पार्टी में, कहीं न कहीं शिवसेना भवन को भी हथियाने की कोशिश की जा रही, जो 150 करोड़ फंडिंग भी है उसको भी हथियाने का एकनाथ शिंदे जी के ग्रुप में और अकाउंट में जाने की कोशिश हो रही है। कहीं न कहीं जहां शिवसेना की ऑफिसें हैं उसको भी हथियाने का कार्य किया। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी एनजीओ किसी का निजी नहीं होता। आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना को जब खड़ा किया था तो उन्होंने अकेले खड़ा नहीं किया था, उन्होंने अपने कर्तव्यनिष्ठ शिव सैनिकों को लेकर खड़ा किया था, जिसमें आदरणीय अभी के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी की भी बहुत बड़ा भूमिका थी, देश के कई नेताओं की भूमिका थी, उद्धव जी ठाकरे की भी भूमिका थी, राज ठाकरे की भूमिका थी, बहुत सारे नेताओं की भूमिका थी। देखिए, मसाल ये उनका निजी मामला है। मसाल तो एकनाथ शिंदे जी तो छीन नहीं रहे हैं, ना उन्होंने डिमांड की है, ना उन्होंने मांगा है। ये इनका अपना तकलीफ है कि ये मसाल इनके हाथ से जा रहा है या नहीं जा रहा है। मसाल के लिए इनकी अपनी लड़ाई है, चुनाव आयोग से उनको बात करनी चाहिए। देश का सुप्रीम कोर्ट देश के फैसले लेता है, तो सुप्रीम कोर्ट पे उनको देश के लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा होना चाहिए। देश के मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व, तो उनको इतनी जानकारी तो ऑलरेडी होगी ही, बहुत कुछ उनको पता है। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं अभी इस समय हो, तो कोई इसमें बात नहीं है। मसाल से एकनाथ शिंदे जी के गठ को क्या लेना देना है, तो उनको जो चीज़ मिल गया है। देखिए, जिस तरह से आरपीआई पार्टी के महाराष्ट्र राज्य महासचिव रमेश गौड़ जी का कहना है कि हमें किसी चीज़ों से लेना देना नहीं है, जो जिसका सिंबल हो ले। लेकिन जहां तक बात आई शिवसेना की, तो शिवसेना एकनाथ शिंदे ने ले ही लिया है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया जाए, चाहे वो हाई कोर्ट का, लेकिन जीत एकनाथ शिंदे की हुई है। ये रमेश गौड़ जी का कहना है। धनुधारी यादव की रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।